माननीय पुन्नूलाल मोहल्ले ने सदन में सूचना दी है कि मैं पटा लिया हूं करके। अब क्या पटा लिए हैं, कैसे पटा लिया है, ये मोहल्ले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीच में फिर कहाँ से आ गए? माननीय मोहल्ले जी का है, राम विचार जी संभल के जवाब दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार क्या इसमें स्पष्ट नीति बनाएगी क्या? एक महुआ का पेड़ 5,000 उसका वार्षिक आय होती है। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। प्रश्नकाल में पहला प्रश्न माननीय मोहल्ले जी का है, राम विचार जी संभल के जवाब दीजिए। पहले बाल में गूगली करेंगे वो। चलिए मोहल्ले जी। आदरणीय मोहल्ले जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन आपको सम्मान देता है। मैं सम्मान पूर्वक और आपके अनुभव का लाभ हम सबको तो मिल रहा है, लेकिन सबसे अधिक अनुभव का लाभ लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी। इन पर कृपा बरसाते रहिए आप, और इनको कुछ न कुछ अपना ज्ञान देते रहिए। माननीय पुन्नूलाल ने सदन में सूचना दी है कि मैं पटा लिया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुन्नूलाल मोहल्ले ने सदन में सूचना दी है कि मैं पटा लिया हूं करके। अब क्या पटा लिए हैं, कैसे पटा लिया है, ये मोहल्ले जी। माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ है, इनके नाम के आगे ही मोहल्ले हैं, सबका मन को मोहने वाले हैं। चलिए मोहल्ले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद वितरण के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री जी ने तो जानकारी दी है। प्राइवेट सेक्टर में 23, 24, 25 तक कुछ निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर शिकायतें प्राप्त हुई, ये आपसे जानना चाहें। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उन्होंने खाद बीज के संबंध में किया है, इस बारे में पूरे डिटेल जानकारी हमने विभाग के उत्तर के अनुसार हमने दिया है। तो जहाँ तक शिकायत की बात है, तो किसी प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। शिकायत अगर हो तो आप दे दीजिएगा, तो निश्चित मैं उसका जांच भी करवा लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट निजी लोग हैं, निजी लोग जो खाद बेचे हैं, चाहे यूरिया हो, डीओपी हो या अन्य खाद है, उनमें शिकायतें प्राप्त हुई है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। उससे ज्यादा दर पे बेचे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चलिए पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि खाद केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उर्वरकों में मुंगेली पथरिया विकास खंड में संलग्न भंडारण जो है किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो भंडारण होता है वो मांग के अनुरूप होता है क्या, कि जो मांग क्रिएट होती है, मांग जनरेट होती है, उसके आधार पे होता है क्या, एक। और दूसरा, भंडारण को सिंगल लाख और डबल लाख में देने के नियम क्या है, निर्देश क्या है, उसको कैसे तय करते हैं विभाग की सिंगल लाख में इतना होगा और डबल लाख में इतना होगा कर? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पूरे प्रदेश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पे विभाग आकलन करता है, और उस आकलन के आधार पे भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे प्रदेश की इतनी खाद और इतने बीज की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया पूर्ति करें। भारत सरकार उसके आधार पर हमारे प्रदेश के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद, चर्चा के बाद वो आवंटन जारी करते हैं, और उस आवंटन के आधार पर हम उसे संबंधित जिलों में जो हमारे रेक पॉइंट है, उस रेक पॉइंट से
हम डबल लॉकर में हम वहाँ लॉक में जमा करते हैं नहीं, मैंने और माननीय उसके अध्यक्ष- माध्यम से हम ये तय करते हैं कि कितना कितना किस किस सेक्टर में सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के जो सहकारी समितियां हैं उनको और निजी क्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके लिए हम उन्हें आवंटन जारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत छोटा सा और बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा। मांग अमूमन मांग के आधार पर भंडारण नहीं होता, जो आवंटन है उसके आधार पर भंडारण होता। तो मांग के आधार पर भंडारण हो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक लाइन पूछी। अब जितना आवंटन हुआ, सिंगल लाख में और डबल लाख में आवंटन करने के लिए आपकी नीति है कि नहीं, कि वो मर्जी है कि आप डबल लाख को ज्यादा दे देंगे, सिंगल लाख को कम देंगे। ये एक प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विषय है कि डबल लाख को ज्यादा देते हैं निजी क्षेत्र को और जानबूझ के सहकारी सेक्टर को कम दिया जाता है सिंगल लाख को। तो इसके संबंध में आपकी कोई स्पष्ट नीति है कि नहीं है, कि आप आवंटन कैसे करते हैं, किस आधार पर उसको तय करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। मैं इसको दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेंगे। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है कि सोसाइटी में मांग क्रिएट होती है या जिले में जितनी मांग होती है उस आधार पे पहले उसको पूर्ति की जाए, उसके बाद डबल लाख को दिया जाए। तो उसके पूर्ति किए बगैर डबल लाख को यदि देते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि सरकार क्या इसमें स्पष्ट नीति बनाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी तक प्राय है कि हमारे जितने भी सहकारी साख समितियां हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, पहले हम उनको देते हैं, फिर भी जो निजी क्षेत्र के हैं वहाँ कुछ समय अनुसार जो है समय समय पे उनको अधिक आवंटन होते रहा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो समितियां हैं, हम पहले हमारी समितियों को ही पहले जाए। वैसे अभी तक जा रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी जा रहे हैं वही। फिर भी जो परसेंटेज हैं वो परसेंटेज में कुछ गत वर्ष का अगर आंकड़े इसको हम दें, बताने के बजाय आप, बहुत महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन दे दें कि सोसाइटी को पहले देंगे या उसके बाद डबल लाख निजी क्षेत्र को देंगे, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे और पहले किसानों को प्राथमिकता मिले, उसके बाद जो है निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिले, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे। इतना आश्वासन दे दें हाउस में, बस, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जो हमारी समितियां हैं उनमें 60% जो आवंटन है, उस आवंटन के आधार पे 60% हम अपनी संस्थाओं को पहले देते हैं और 40% हमारे जो निजी क्षेत्र हैं उनको देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय 60% 40% का नहीं है। विषय यह है कि सिंगल लाख में मांग कितनी, उस मांग को पूर्ति किए बगैर डबल लाख को खाद दी गई क्या, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में कोई नीति बनाएंगे क्या कि उस मांग को पूरा किए बगैर भी हम निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। मैं ये दस्तावेज हाउस में रख सकता हूं कि सोसाइटी से ज्यादा, माने सिंगल लाख से ज्यादा डबल लाख में खाद हर तरह की प्रदान की गई है और आपके समय यह हुआ है, ये मैं दस्तावेज विधानसभा रख सकता हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई स्पष्ट नीति आप बना दें तो किसानों को सुविधा होगी, किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। चलिए, माननीय हमारे विद्वान सदस्य जी का सुझाव बहुत अच्छा है, मैं उसका परीक्षण करा करके आपसे चर्चा करके हम लोग इसे सुनिश्चित करेंगे इसमें बेहतर हो क्या व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों के हित की बात हम कर रहे हैं। तो किसानों के हित में जो भी करना होगा, आप समस्त विद्वानों का सुझाव के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे। पर्याप्त आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बीच में फिर कहाँ से आ गए? आपको बैठना नहीं था यदि आपको प्रश्न नहीं करना है। मेरा तो मूल प्रश्न था, ये एडिशन पहुंच गया। नहीं तो आप अपना प्रश्न नहीं करते बैठ जाते हैं ना। आपको नहीं, ये तो खुद खड़ा होकर तैयार हो जाता है। किसी का प्रश्न हाईजैक नहीं करना है, आप दीजिए। चलिए, पिछले 2 वर्षों से
अंतर है वितरण में, तो क्या वो उसको बराबर रेशो करेंगे? ऐसे मैं आपके जानना चाहता हूँ। और प्रश्न इसी में कर देता हूँ, जो प्रमाणीकरण बीज वितरण किया गया और उस वितरण में गुणवत्ताहीन बीज वितरण किया गया, उसमें आप जांच कराएंगे क्या? और वो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, चना गेहूं, इनका भी आप जांच कराएंगे या शिकायतें प्राप्त हुई या ये बताने कष्ट करें? अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह की जहां कहीं भी किसानों को जो उपलब्ध जो बीज होते हैं, उसमें हमारे विभाग की ओर से बीज निगम के माध्यम से जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, इसमें कहीं अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित किसान जो है, जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, यहाँ शिकायत करते हैं और उस शिकायत के आधार पे विभाग जो है कार्रवाई भी करती है, उसकी जांच भी कराते हैं। आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में क्षेत्र में कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप कृपा करके आप बता दीजिएगा, मैं उसकी परीक्षा करा लूंगा, जांच करा लूंगा। क्षेत्र का मामला है जी जी। और भट्ठा से लेकर आसपास के 40 गांव में सोयाबीन का वितरण हुआ, गेहूं का वितरण हुआ और चने का, वो अंकुरित नहीं हुआ, शिकायत भी प्राप्त हुई और उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध वितरण करने वाला, गुणवत्ताहीन वाले कार्रवाई करेंगे क्या और किसानों को क्या लाभ देंगे, मैं आपसे जानना चाहूँ। ये बताया कि आपने जो आप नाम ले रहे हैं, जहाँ शिकायत की बात कर रहे हैं, उसके हम शिकायत का पूरा जांच भी करा हुआ है। ठीक है, और जांच के आधार पर जांच करा लेंगे बोल रहे हैं। जांच के आधार पे कार्रवाई होगी, जरूरत होगी तो उन्हें बीज के बदले बीज भी देना हुआ तो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हो गया, बोलिए। ऐसा गड़बड़ी किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरी गंभीरता के साथ जो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है कि विधानसभा क्षेत्र का मामला है पथरिया आपका। चलिए, छोटा प्रश्न करिए। माननीय मंत्री जी, अभी खाद के लिए लोग भटकते रहे, डीएपी खाद के लिए खास करके, और जगह जगह से शिकायतें आई है। दुकान में उपलब्ध है लेकिन सोसाइटी में नहीं है। आप इसको, जिस बात को उठाए हैं उसको आप सुनिश्चित करें कि किसानों को समय पर वहां पर खाद उपलब्ध हो जाए। ये दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत है, उसको आप एक बार थोड़ा सा। ये प्रश्न नहीं, सुझाव है, देख लीजिए। श्री जनक ध्रुव जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है और ये लगभग यहाँ 44% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और यहाँ पे जो वनांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वनोपज पर ही निर्भर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो गौण वनोपज का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण किया गया है? जैसे कि 4 चिरौंजी, इमली, महुआ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस पेड़ पौधे से जो वनोपज मिलता है उसका कोई मूल्य निर्धारण किया गया क्या? अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो लघु वनोपज है, बहुत सारे लघु वनोपज का दर जो है भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, तो उस दर के आधार पर ही उनसे क्रय किया जाता है, संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जहां तक जो पेड़ की बात है, तो पेड़ का भी जो अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बाद उसकी कटाई के बाद उसे संबंधित वन मंडल के अंतर्गत जो काष्ठागार है वहां जाता है, उसकी नीलामी होती है, उस नीलाम की राशि संबंधितों के खाते में जमा की जाती है। माध्यम से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि ये जो जहां दर निर्धारित किया गया, तो पेड़ का जैसे एक महुआ का पेड़ 5,000 उसका वार्षिक आय होती है, उसके अगर वहां पे 10 महुआ पेड़ है तो 10 पंचे 50,000 का वो आमदनी होती है। और कहीं वो डायवर्सन हो गया या अधिग्रहण हो गया तो उसका 30 साल का पेड़ का जो इनकम है 15 लाख रुपया उस संबंधित वन समिति के माध्यम से या
ग्राम सभा को मिलनी चाहिए माननीय महोदय? आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, चूंकि भारत सरकार जनजातीय आयोग के जो नियम है उसमें जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 9 ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारित कर लगभग 4 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया गया है। तो क्या इस प्रदेश में इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दर से संबंधित दिशा निर्देश जारी हुआ है?